मिलिट्री कोर्ट्स की ट्रायल है, ये तो कोई ट्रायल नहीं है। सारी दुनिया हमारे कानून को देख चुकी है। दिस इज नॉट इवन 19th सेंचुरी मॉडल, ये तो कोई 17वीं 18वीं सदी का कोई मॉडल है जो जिसको फॉलो किया जा रहा है। दिस इज रियली नथिंग बट ऑपरेशन। क्या आपने किसी को उठाया, इशारा किया और कहा कि दिस पर्सन इज नाउ डिनाइड ऑल ड्यू प्रोसेस, ऑल फेयर ट्रायल नॉर्म्स, और इसको एक कर्नल साहब बंद कोठरी में सजा देंगे? तो ये तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है जो इनके साथ हुआ है। दिस इज नॉट ए लीगल जुडिशियल प्रोसेस दैट दे हैव बीन थ्रू। तो मुझे बहुत ही दुख है और अफसोस है कि हमारे मुल्क में ये हो रहा है, और अब इतने महीनों से ये मामला या साल से ज्यादा ये अपील में पड़ा हुआ है। केस जीतने के बाद भी ये रिलीज नहीं हुए। होना तो ये चाहिए था कि इनको फौरन रिलीज कर दिया जाता और उसके बाद गवर्नमेंट की अपील चलती रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दे वर केप्ट इन प्रिजन इन बैड सर्कमस्टांसेस, और अब ये मामला चल रहा है। मेरी नजर में तो ये बिल्कुल ओपन एंड शट मामला है। आर्टिकल 10A है हमारे आइन का, और इतना कुछ हमने पिछले 30-40 साल में खड़ा किया है बाय वे ऑफ ड्यू प्रोसेस, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। इस सारे को, इस पूरी इमारत को गिराना पड़ेगा टू से कि मिलिट्री ट्रायल्स की हो सकती है। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि दे वोंट डू इट। मुझे अभी भी उम्मीद है, मुझे मेरा दिल नहीं मानता कि ये ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है कि वो हमारी बात ना माने। और मुझे ये लगता है कि ये इस तरह इस मामले को नहीं रहने देंगे। ये जो कन्विक्शंस हुई हैं, दे विल बी क्वॉश्ड। और अगर ऐसा होता है तो देखिए, सब लोग जेल में तो हैं ही। अब इनको 2023 के बाद अब 2025 आने वाला है, में आने वाला है, तो तकरीबन इनके 20-22 महीने तो हो ही गए हैं, 20 महीने। तो अगर इनको ये ट्रायल्स कॉश होती हैं और इनका मामला फिर ATC में चला जाएगा जहां बाकी सब केस चल रहे हैं, तो वहां पे इनकी बेल तो फौरन हो जानी चाहिए। और बेल अगर इनकी फौरन हो जाती है, तो जब अल्टीमेटली जो भी फैसला होगा, अगर इनको कन्विक्ट भी करते हैं, तो मेरी नजर में जो टाइम ये गुजार चुके हैं ऑलरेडी इन कन्फाइनमेंट, उस टाइम का इनको बेनिफिट बहरहाल देना पड़ेगा अदालत को। एंड दे शुड ऑल एक्सपेक्ट नॉट टू हैव टू गो टू जेल अगेन। सो हमारी कोशिश ये है कि ये ट्रायल जो की गई है मिलिट्री कोर्ट्स में, ये कॉश हो जाए, खत्म हो जाए। इन सब को ATC में भेज दिया जाए। ATC में देखिए बेल हो जाए, सब लोगों की बेल हो चुकी है, और उस बेल के होते हुए ATC की ट्रायल मुकम्मल हो। ATC की ट्रायल में ये लोग या तो एक्विट हो जाएंगे, या इनको अगर वो कन्विक्ट भी करेंगे तो ये जो 20 महीने इन्होंने गुजार दिए हैं इन कन्फाइनमेंट, उसका इनको बेनिफिट मिल जाएगा। एंड आई डोंट सी देम स्पेंडिंग टाइम इन प्रिजन अगेन। तो ये हमारा बेस्ट केस सिनारियो है। देखिए, 10 साल की जिनको सजा हुई है। अच्छा, एक और भी सिनेरियो, ये कह रहे हैं कि आप लोग माफिया मांग लें, और माफी मांगने तो हम जाने देते हैं। तो माफी मांग कर जाने देंगे, मतलब यानी कि इंसाफ नहीं होगा। माफी मांग लें, जो हसन नाज़ी ने भी ये बात की कि माफी नहीं चाहिए, रहम नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। तो ये कहते हैं कि आप माफी मांग लें, कोई माफीनामा कोई ऐसा है कि जो लोग, चले हसन तो शायद बर्दाश्त कर लेंगे, ब्रिगेडियर साहब बर्दाश्त कर लेंगे, तैमूर के भाई हैं बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि हम माफी नामा भी जमा कराने के लिए तैयार हैं, हमें आप छोड़ दें, क्योंकि 20-22 महीने हो गए हैं, लोग बहुत मुश्किलात में यहाँ पर। यानी कि इनकी स्टोरीज आप बहुत क्लोजली इसको जानते हैं। एक तो ये बात, और बहुत क्विकली इसके बारे में भी, जो हमने पिटिशन फाइल की वो हमने कहां पर की है, अगर आप हमें इस पर एजुकेट करें, किस अदालत में हमने, सुप्रीम कोर्ट में है ना जी। देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ना, वो तो चल रहा है। सब शहरों को लेकर गए हैं, तमाम शहरों में जितने भी, क्योंकि हमारे से सिर्फ लाहौर नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो लोग तो मिलिट्री कोर्ट्स में थे या कन्विक्ट हो चुके हैं, उनमें से सिर्फ एक है, लेकिन दैट्स रिप्रेजेंटेटिव केस ना। उसमें अगर हमें रिलीफ मिल जाती है और ये सारी ट्रायल जो है ये कॉश हो जाती है ऑन द ग्राउंड के, सिविलियंस की ट्रायल हो ही नहीं सकती थी मिलिट्री कोर्ट में, तो वो सब पे उसका इतलाक होगा उस फैसले का। इसके अलावा वो पब्लिक इंटरेस्ट में 3 पिटिशनें और हैं, जो भी फैसला होता है वो इन सब पे उसका असर होगा। सो हम ये चाह रहे हैं, हमारी कोशिश ये है कि ये ट्रायल कॉस्ट हो जाए। जैसा कि मैंने कहा, उस सूरत में जो वक्त इन्होंने गुजार लिया है कन्फाइनमेंट में, उसका इनको बेनिफिट मिलेगा अल्टीमेटली जो भी फैसला हो। फिर ATC में फैसला होगा, सरे दस्त तो इनको हम बेल लेके देंगे, बेल मिलेगी इनको सबको, आई एम क्वाइट सर्टन, क्योंकि बाकी सब लोगों को भी बेल मिल चुकी है। सो ये बेल पे बाहर आएंगे, ट्रायल होगी,
ट्रायल में या ये क्विट हो जाएंगे, या अगर इनको कन्विक्ट भी करते हैं तो जो वक्त गुजर चुका है इनका कन्फाइनमेंट में वो इनको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन ये जो 10 साल की सजा दी गई है या 6 साल की सजा दी गई है ये एटीसी नहीं देगा। ये इस नौयत का तो जुर्म है ही नहीं। अगर ये जुर्म साबित भी हो, दिस इज एट वर्स्ट ट्रेसपास एंड ब्रेकेज ऑफ सम प्रॉपर्टी। किसी ने टीवी तोड़ दिया, किसी ने गमला तोड़ दिया, उस पर 10 साल की सजा तो नहीं होगी। वहां पे जो सजाएं होंगी मेरी नजर में अगर होती हैं तो वो इसी तरह की होंगी, 1-2 साल वाली। वो वक्त ये ऑलरेडी गुजार चुके हैं। ठीक है, मैं चाहता हूं सलमान साहब, हमारे पास सिर्फ 5 से 7 मिनट और हैं क्योंकि मैंने इनसे 15 मिनट की कमिटमेंट की थी। सिद्रा, यू वांट टू से समथिंग और आस्क समथिंग, प्लीज गो अहेड। नवाज साहब और तैमूर साहब, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। सिद्रा आप पहले कर लें, फिर नवाज साहब आप कर लें। सिद्रा जो है वो भाई मैं बहन है, कहना चाहती हूँ जी सिद्रा बात कीजिए। रजा को 6 साल सजा हुई है मिलिट्री की तरफ से। तो अभी इस तरह फायजा ने बात की कि हमें टेलीविजन से पता चला, और जिस तरह कोर्ट्स वगैरह में कोई हमें ये कोई कॉल दे रहे हैं कि क्या इनके पास क्या प्रूफ थे। जिस तरह सलमान साहब बात कर रहे हैं कि किसी ने गला तोड़ा है या कुछ भी है, तो ये तो इन्होंने तो कोर्ट्स में कोई प्रूफ नहीं जमा करवाए। इनके पास जो वीडियो प्रूफ थे या जो इनके पास फुटेज थी, तो जिस बिना पे इन्होंने ये 6 साल सुनाए हैं वो फिर ये जमा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में नहीं करवाए। जब हम एटीसी में जाएंगे तो यहाँ पे तो कोई प्रूफ नहीं है। एक वो भी चीज आ जाती है। और दूसरे नंबर पे जिस तरह अभी जेल में भी आए हुए हैं, तो जेल में भी इतने बुरे हालात हैं। हमें भी पहले बड़ी मुश्किल से मुलाकात का, जब हमारी पहली मुलाकात इधर जेल कोट इधर हुई है, मुलाकात कोट लखपत में हुई है, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमारी पहली मुलाकात करवाई थी। और अभी भी अंदर बहुत सारी चीजें खाने के हवाले से या पहनने के हवाले से, या हमें इतनी मुश्किलात का सामना हर दफा करना पड़ता है। इवन अच्छा चले, मुझे अब आप हम क्विकली उनसे पूछ लेते हैं। वो ये कह रही हैं कि इनके पास सबूत तो कोई भी नहीं, उन्होंने जमा भी नहीं कराया, एटीसी में भी जमा करवाएंगे तो हम किस बेसिस पर जा रहे हैं और इनके पास क्या बेसिस है? क्योंकि जो कहते हैं गमला तोड़ा या टीवी तोड़ा है, उसकी भी इनके पास किसी के बारे में भी कोई भी फुटेज या कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। सिद्रा आप यही कहना चाह रही हैं, राइट? जी मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि मुझे यही, और अली भाई इधर अभी भी मॉनिटर हो रहा है सारा, अभी भी मॉनिटर हो रहा है सारा, क्या मतलब? बिल्कुल अभी भी सब कुछ मॉनिटर हो रहा है। और हमें बिल्कुल ये बात बड़े मैं वसूख से कह रही हूँ कि यहाँ पे भी हालात वैसे ही हैं जैसे हम मिलिट्री में मुलाकात करते थे, और वैसे ही हम लोग। अच्छा, मतलब आप लोग जब मुलाकात करें तो हर चीज मॉनिटर हो रही है। ओके ठीक है चलिए सलमान साहब ठीक है। देखिए एविडेंस अगर नहीं है तो एटीसी में क्विट हो जाएंगे ना। इसीलिए मैंने कहा मुझे यही तवक्को है कि ये क्विट होंगे। जो ट्रायल्स चली हैं, जो कंक्लूड हुई हैं, सरगोदा में लोग क्विट हो गए, कहीं कन्विक्ट भी किया है लेकिन वो बड़ी कमजोर कन्विक्शंस हैं, दे विल बी सेट असाइड। सो मेरी तवक्को यही है कि अगर ये मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स या कन्विक्शंस क्वॉश हो जाती हैं तो एटीसी में इनको कन्विक्ट करना बहुत मुश्किल होगा।